everyone, welcome back to Khushi's Cafe. Hope you all are doing well. And today's video is sponsored by Priya Kumari, one of my friend. Not in terms of money, but in terms of energy. क्योंकि मैं इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा अपने आप में डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि अपने ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ इस समय में। तो आज मैंने ऐसे ही मॉर्निंग में टेलीग्राम में एक वॉइस मैसेज छोड़ा, तो सिर्फ एक उसका रिप्लाई आया, वो है प्रिया का। ऑल्दो इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा चैनल है, मैं किसी के ऊपर वीडियोस बना के एहसान नहीं करती, ये मेरा काम है और मुझे करना है। और अच्छे दोस्तों का होना भी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको सही और अच्छे काम करने के लिए एनकरेज करें। सो आई एम रियली थैंकफुल अपने सभी सब्सक्राइबर्स जो कि इतने अच्छे मेरे लिए दोस्त साबित हुए हैं मेरी इस लाइफ में, कि मैं इतना ज्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पा रही हूँ, जो कि मुझे नहीं पता कि वैसे पॉसिबल हो पाता या नहीं, पर आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। और चलो, अभी हो गया है टाइम 3:30, तो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ और मैंने सोचा शाम से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। जब मॉर्निंग से बना पाऊंगी तब बनाऊंगी, लेकिन तब तक जब मेरा दिल करेगा मैं इस तरीके से व्लॉग शाम को बनाना हो तो शाम को भी बना लूंगी। तो मेरा अभी जैसे कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स चल रहा है, और इकोनॉमिक्स में मैंने सोचा है कि वैसे मैंने 1 मंथ का इसको टाइम दिया है, लेकिन मेरा ये प्रॉपरली अच्छे से समझ के जितने भी दिन में कंप्लीट होता है, चाहे 2 मंथ्स में भी अगर होता है तो मैं इसको 2 मंथ्स दूंगी। जल्दी नहीं करूंगी कि 1 महीने में कंप्लीट करना है और कुछ समझ में ना आए, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री और एथिक्स वगैरह जो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स है, आई थिंक वो मैं शायद थोड़ी स्पीड से कवर कर सकती हूँ, बट ये जो है अगर मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है तो मुझे इसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, इसीलिए इसको मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी साइकोलॉजी की बुक्स भी आ गई हैं, 11th और 12th एनसीईआरटी। तो मैंने अब इनको भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर है देव, यहाँ मेरे साथ में खेलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चाय लेके आ गई हूँ, पेन के नए पैकेट लेके आई हूँ। देव को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने नए पेन के पैकेट लाए हैं, वरना तो इसने सब खराब कर देना है। क्योंकि अब मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि देव के हाथ में पेन लग जाए और फिर सारी बॉल्स, ऑलरेडी खराब तो सारी हैं लेकिन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती है, इसलिए इनको छुपा देती हूँ इससे पहले कि वो आए। बट स्टिल होता क्या है कि एक पेन तो हमेशा मेरे पास रहेगा, जो कि मैं अपने नोट्स बनाने के लिए यूज करूंगी। तो अगर ये इसके हाथ में कहीं गलती से भी लग गया तो फिर हो गया।
बात और थी जो बहुत दिनों से, मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो कितनी सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कह ही नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है और इसको लगवाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और जो भी ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और हार्ट की जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं, लंग्स की बीमारियां आफ्टर कोरोना, तो ये सब सिर्फ ना चाल है, मेडिकल की चाल है और ये सब कुछ नहीं हो रहा है, वैक्सीन मत लगवाओ। तो देखो, हम इंसानों के पास क्या कोई और उपाय है? जो ये कह रहा है कि वैक्सीन मत लगवाओ, क्या उससे आप खुद पूछना, अगर आपके सामने भी ऐसा कोई इंसान पड़ता है, उससे पूछना कि क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो एक मौत तो सामने दिख ही रही है जो कि कोरोना से हो रही है। कोरोना से तो मरना ही है इंसान को, मौत तो सामने दिख ही रही है। पहले भी कितनी सारी पेंडेमिक्स आ चुकी हैं और आए दिन आती रहती हैं, आए दिन हर वायरस, फ्लू वगैरह की वैक्सीन बन रही है। और जो हमारे दादा दादी के टाइम पे शायद ही किसी ने वैक्सीनेशन लगवाया हो, लेकिन उसके बाद देखा गया पोलियो वगैरह बीमारियां, ये सब जो रुकी हैं, ये वैक्सीनेशन की वजह से ही रुकी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये बीमारियां जैसे कि HIV की बीमारी है, इसके अलावा जो आपका चिकन पॉक्स होते हैं, आजकल तो और भी ज्यादा, मतलब बहुत सारी वैक्सीनेशन बन गई है। और जैसे कि हमारे दादा दादी के टाइम, हमारे मम्मी पापा के टाइम में इतनी वैक्सीनेशन उनको नहीं लगी होंगी, उनको मुश्किल से 2 या 3 वैक्सीनेशन लगी होंगी। हम लोगों को उनसे ज्यादा लगी होंगी और हमारे बच्चों को तो कितनी लग चुकी है ये हम सब जानते हैं। तो इंसान की जो जिंदगी है ना, ये इन्हीं चीजों के ऊपर अब निर्भर है। इंसान अब जीने लायक बचा नहीं है, सिर्फ यही सब चीजों से बचा सकती हैं और बचा भी रही हैं। पहले जो कुछ सालों पहले जो लोग मलेरिया से मरते थे, लेकिन आज मलेरिया होता है तो लोग मरते नहीं है क्योंकि उसकी दवाई बन चुकी है। तो इससे में समझना चाहिए चीजें कि क्यों कोई चीज बनी है और उसका क्या इफेक्ट है। तो इस चीज के ऊपर ना अगर कोई भी बहस करता है तो मैं तो उससे बोलूंगी कि आप पहले स्टडी करो अच्छे से चीजों को, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें खराब है तो आप मत लो, लेकिन किसी और को भड़काओ मत। और अगर कोई पर्सनली ये सोचता है कि मुझे नहीं लेना है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वैक्सीनेशन लगाने से ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप अपने पर्सनल लेवल पे मत लो, लेकिन फिर आप बाकी सारे प्रिकॉशंस को इतने अच्छे से लो कि आप इंश्योर कर सको कि आप जो है कोरोना का घर ना बनो, और आपको भले ही कुछ ना हो तो एटलीस्ट आप उसका कैरियर बन के दूसरों को ना फैला दो ना। तो अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे लिए नहीं रह गई ना, हम इस पूरे अब जाके इतनी बड़ी पेंडेमिक का सामना करने के बाद में, इतने सारे लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड खो देने के बाद में, हमें ये समझ में आ रहा है कि एक जो पर्सन होता है जो वो बोलता है इट्स माय लाइफ, माय रूल्स, माय चॉइस, बट ऐसा नहीं होता है। और ये कोरोना ने हमें अच्छे से सिखा दिया है कि अगर इस धरती पर रहना है तो ना तुम्हारी ये लाइफ है, ना तुम्हारी ये चॉइस है, और ना तुम्हारे रूल्स चलेंगे यहाँ। जो नियम इस अर्थ के हैं, जो इस अर्थ को चलाते हैं, अगर हम उनका उल्लंघन करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सीवियर, इससे ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। और अगले पिछले 20 सालों में जितना ज्यादा बदलाव आया है उससे अगले 20 साल में बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, सॉरी मैं इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई में लेके जा रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। पिछले दशक में हमने अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से होती है, मतलब कि जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। बेसिकली ये होता किसकी वजह से है, मतलब हो किस वजह से रहा है एट द वेरी मोमेंट, इंसानों की वजह से। क्योंकि हम इतना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं आंख बंद करके हर एक चीज का कि हमें कुछ एहसास ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है। हम आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं उसकी क्या दशा है, और वो बस थोड़े दिन के हम मेहमान हैं शायद, और ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। और किसी दिन फ्लड आएगा, किसी दिन कहीं से कुछ आएगा, किसी दिन कहीं आग लग जाएगी, कहीं कुछ पेंडेमिक आ जाएगा और ये जान ऐसे ही निकल जाएगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझोगे। मैं बहुत इसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ बोल पाऊंगी, लेकिन स्टडी जो मैं कर रही हूँ ना उसमें मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं इसमें और ज्यादा गहराई से जाऊं और पर्सनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस ला सकती हूँ। क्योंकि मरना एक दिन सबको है, ये तय है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, चाहे आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, नहीं 20 साल बाद, नहीं तो 50 साल बाद। लेकिन
जब तक आप जिंदा हो तब तक आप अपने वजह से इस अर्थ को क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे हो वो हमें देखना है। और उन चीजों में हम अगर कहीं से भी सुधार लाने की धीरे धीरे अपने पर्सनल लेवल पे कोशिश कर सकें तो करें। मतलब क्योंकि मेरा फंडा ये है तो इसलिए मैं ये चीज आप लोगों को बोल रही हूँ। और मुझसे कहीं ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और मास लेवल पे सबको जगा रहे हैं कि प्लीज आंखें खोलो, देखो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम ह्यूमंस ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो मास लेवल पे काम कर रहे हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मास लेवल पे काम करना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आपने पर्सनल लेवल पे काम नहीं किया हुआ है और मेहनत नहीं की है तो आप उसको मास लेवल पे जाके उतना ज्यादा लोगों तक अपनी बात दिल तक नहीं पहुंचा पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं अपने पर्सनल लेवल पे बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। आप कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा तो प्लीज जाके पढ़िए। हम लोगों के कार्बन फुटप्रिंट की वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये होती है, मतलब कि हम कितना ज्यादा अपने लाइफ स्पैन में कंजम्पशन कर रहे हैं और उसकी वजह से जो पृथ्वी को नुकसान हो रहा है उन चीजों पे हमें ध्यान देना है। कम से कम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ स्पैन में कार्बन एमिट करें और जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो छोटे से छोटा हो, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जी सके थोड़ी सी अच्छी हवा में। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लास्ट 20 ईयर्स में जितना ज्यादा पॉलीथीन का कंजम्पशन बढ़ चुका है, जितना ज्यादा व्हीकल्स का कंजम्पशन बढ़ चुका है, जितना ज्यादा नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन बढ़ चुका है। और अब आप बोलेंगे ये तो पहले भी होता था, बट पॉपुलेशन भी बढ़ गई है ना, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है उतना ज्यादा कंजम्पशन भी बढ़ गया है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों ने कंजम्पशन करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो जितना कंजम्पशन बढ़ रहा है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, वो उसकी सारी जड़ हमारे कंजम्पशन से निकलती है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी को पर्सनल लेवल पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तरीके ढूंढने की जरूरत है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक को कम किया जाए। और हम लोग जो आंख बंद करके पार्टीज वगैरह करते हैं उसके बाद हम देखते नहीं है कि हम कितना ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इको फ्रेंडली होने की तरफ काम कर रहे हैं। उन लोगों के साथ अगर हम जुड़ें और उन लोगों को समझें और वो जो काम कर रहे हैं उसको समझें, और क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए। हमें ऐसा लगता है कि कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, कोई एक्टिविस्ट है, तो हाँ है ना, उसका तो वो काम है इसलिए वो कर रहा है। लेकिन हमें उस इंसान का बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि उसने ये जॉब ली और वो कोशिश कर रहा है कहीं सेव करने की। और वो भी इस बात को जानता है कि वो उसके अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मरेंगे तो एक अगर गलत करेगा तो सब मरेंगे। तो वो भी इस बात को जानता है। तो जो लोग इस तरीके से एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, हमें उनका बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन हमें उनकी लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उनको भगवान नहीं बना देना चाहिए। किसी भी इंसान को हमें ना भगवान नहीं बना देना चाहिए कि ये महान है, ये वो है। आप उसकी पर्सनल लाइफ को ऑब्जर्व करो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में करता क्या है असलियत में। जो वो बात कह रहा है क्या वो खुद उस चीज को फॉलो करता है, और अगर नहीं करता तो उसको आपको भगवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वो जो बात कह रहा है उसको समझो, और आपको लगता है कि ये खुद तो इस चीज को फॉलो करता नहीं है तो उस इंसान को आप आगे फॉलो मत करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उस चीज को फॉलो कर रहा है तो मैं कहूंगी कि बेशक आप उसको फॉलोअर मत बन जाओ, आप उसके फ्रेंड बन जाओ। तो हमें दोस्ती पर ज्यादा ध्यान देना है, फॉलोअर्स बनने पे ध्यान नहीं देना। इसलिए भी मैं अपने वीडियोस में भी आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि मुझे अपना मोटिवेटर और उस तरीके से मत लीजिए, मुझे अपना दोस्त मानिए। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, ना मैं कोई हो सकती हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ, या मैं कोई इतनी बड़ी महान हूँ कि मैं सबको उठा के जगा दूं। ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने अंदर से जब खुद जागना चाहता है तभी ही वो जागता है। और कोई
मोटिवेटर नहीं होता है जो किसी को मोटिवेट करके कुछ करवाता है। ये काम सिर्फ दोस्ती में होते हैं। अगर आपकी अच्छे लोगों से दोस्ती है तो आप अच्छे काम करोगे। तो इसलिए अपनी दोस्ती पर थोड़ा ध्यान देना। और बहुत देर तक मैंने बोल लिया है, तो अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने में हम कंट्रीब्यूटर हैं अपनी चार दीवारी के अंदर। जब ये जाना ना, तो यकीन मानिए थोड़े दिन तो मुझे सेटबैक रहा, बट अब मैंने छोटा छोटा अपनी तरफ से काम करना शुरू किया है। और एक मैं कबीर का दोहा यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। बस इसी चीज पर मैं वर्क कर रही हूँ। और चलो ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाय बना के लाती हूँ और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करती हूँ। सो फ्रेंड्स, चाय नंबर 2 और 6:30 बज गया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अपने ड्राइंग रूम में शिव जी का स्टिकर लगाया है, क्योंकि मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ कि जो थर्ड आई होती है वो नॉलेज की होती है, और उसी से मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप कह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक बड़ा सा स्टिकर मंगाया और अपने यहाँ पे लगा रखा है। वैसे भी ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा खाली खाली हो रहा था, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे गिटार सजाना बंद कर दिया था, क्योंकि उस पर फंगस लग रही थी बाहर खुले में ऐसे रखे रखे। तो बताना मुझे कैसा लगा। और ये बॉटल मैंने मनी प्लांट के लिए बोरो की अपनी फ्रेंड से, बट अभी तक मैं उसके पास मनी प्लांट लेने जा नहीं पाई हूँ।